हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता चतुर्वेदी, सीनियर लेक्चरर GWPC। आज मैं फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को कुछ रेडीमेड गारमेंट्स पर जानकारी देना चाहती हूँ। रेडीमेड गारमेंट्स आप सब जानते हैं और ये आज इनकी क्या अहमियत है ये भी आप और हम सब जानते हैं, पर इसके अलावा कुछ इसके बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। Ready-made garments are used by everyone in this time, but these garments plays important role in career male as well as females. There are many special qualities of ready-made garment that play important role. For example, special fabric quality, unique designs, unique prints and accessories. Ready-made garments जो हमारे जीवन में important रोल प्ले कर रहा है, आप और हम सब रेडीमेड गारमेंट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? उनका स्पेशल फैब्रिक क्वालिटी, उनके यूनिक डिज़ाइन, उनके यूनिक प्रिंट्स और उनमें यूज़ की जाने वाली एसेसरीज। These qualities are found in every category of ready-made garment. Now we will talk about these qualities in detail. ये जो क्वालिटीज़ हैं जो अभी मैंने आपको बताया कि इनका यूनिक फैब्रिक होता है, यूनिक डिज़ाइन होते हैं, ये हर कैटेगरी के पोशाकों में आपको ये मिलता है। अब हम इनकी वन बाय वन कुछ डिटेल्स में इनके बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें सबसे पहली बात आती है जो इनको इम्पॉर्टेंट बनाती है, वो है इनका फैशन फैब्रिक। फैशन फैब्रिक इज़ द एक्सटीरियर लेयर ऑफ गारमेंट. It must be attractive to attract buyer and must be attractive on the body. The wearing qualities depends on the fiber used and the yarn and the fabric construction. देखिए, सबसे पहले जब आप और हम बाज़ार में पोशाक खरीदने जाते हैं, गारमेंट खरीदने जाते हैं, तो हम सबसे पहले जो आकर्षित होते हैं वो उसके कपड़े से आकर्षित होते हैं, उसके लुक से आकर्षित होते हैं। और वो आकर्षण बनाने वाला कौन है? वो बनाने वाला है उसका फाइबर कंटेंट और यार्न जिससे कपड़ा बना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ फैशन फैब्रिक ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डाइज यूज एंड डाइंग मेथड। अब बात आ गई कि हम सबसे पहले जब आकर्षित हुए तो उसके रंग से आकर्षित हुए। अब रंग को बनाने वाला कौन है? उसके डाइज हैं। फैशन फैब्रिक को आकर्षित बनाने वाले डाइज हैं और उसके डाइंग मेथड हैं। तो फैशन फैब्रिक की इम्पोर्टेंस बनाने में डाइज भी बहुत अहमियत रखते हैं। वन स्मार्ट कंज्यूमर मस्ट चेक कलर फास्टनेस ऑफ फैब्रिक बिफोर बाइंग। एक अच्छे सजग कंज्यूमर को खरीदने से पहले हमेशा पोशाक की कलर फास्टनेस को जांच लेना चाहिए। Next, finishing are added to the fabric in final steps of production. A variety of finishes are used for specific purposes and they affect the performance of fabric. For example, wrinkle resistant finish, heat set finish, soil resistant finish and permanent press finish. अब कलर फास्टनेस के बाद बात आती है कि कपड़ा आकर्षित बनता कैसे है? कपड़ा आकर्षित बनता है जो कपड़े के ऊपर उसमें फिनिशेस दी जाती हैं। फिनिशेस कपड़े के उपयोग को और उसके लुक को दोनों को बढ़ा देती हैं। एक बहुत सी विशेष फिनिशेस होती हैं जो विशेष पर्पसेस के लिए वस्त्र पर दी जाती हैं और उससे कपड़े की परफॉर्मेंस बढ़ती है और जब कपड़े की परफॉर्मेंस बढ़ती है तो वो हमारी पोशाकों की परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिंकल रेजिस्टेंट फिनिश वो होती है जिससे जो कपड़े में सल नहीं पड़ने देती। ये अधिकतर आर्टिफिशियल सिंथेटिक फैब्रिक्स में यूज़ की जाती है, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर। हीट सेट फिनिश, सॉइल रेजिस्टेंट फिनिश जिसमें कि आपके कपड़ों पर आप कितना ही देर पहन लें उसके ऊपर मिट्टी नहीं टिकेगी, मिट्टी झड़ जाएगी। परमानेंट प्रेस फिनिश, आपने बहुत सी ऐसी ड्रेसेस देखी हैं, ऐसी स्कर्ट्स, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें परमानेंट प्लीट्स पड़ी होती हैं, उन्हें धो करके आप सीधा सुखा दीजिए, उनकी प्लीट्स नहीं बिगड़ेंगी। ठीक है, तो ये बात हो गई कि हमारा जो रेडीमेड पोशाकों को आकर्षित बनाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके यूज़ किया जाने वाला कपड़ा। अब आगे बात करते हैं सपोर्टिव फैब्रिक। सपोर्टिव फैब्रिक्स अर्थात ऐसे कपड़े जो कि मेन फैब्रिक के अलावा पोशाक बनाने में यूज़ किए जाते हैं। अब वो कपड़े कौन कौन से हैं? फैब्रिक यूज इनसाइड द गारमेंट fulfills one of the several purposes. For example, interfacing, underlining, lining, and fabric and lining. The fabric used for interlining, underlining, and lining plays significant role in quality of garment.
देखिए, रेडीमेड पोशाकों को बनाने के लिए हमको बहुत से सपोर्टिव फैब्रिक्स जैसे लाइनिंग, इंटरलाइनिंग, इंटरफेसिंग आदि की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो सपोर्टिव फैब्रिक्स होते हैं ये क्वालिटी ऑफ द गारमेंट को बहुत ज़्यादा बनाने में इम्पॉर्टेंस रखते हैं। अगर हम सस्ते कपड़ा ले लें, सस्ता पोशाक खरीदने जाएंगे तो आपने देखा होगा कि कई बार अंदर की जो लाइनिंग होती है वो सिकुड़ जाती है, वो श्रिंक हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पेपर बुकरम जो नेकलाइंस को फिनिश करती हैं वो ख़राब हो जाती हैं बहुत जल्दी, 1-2 धुलाई में। तो क्या होता है कि जब ये अंदर वाले सपोर्टिव फैब्रिक्स की क्वालिटी पुअर होती है या ख़राब होती है तो ये अल्टीमेटली आपके पूरे गारमेंट की परफॉर्मेंस पर प्रभाव डालती है। तो इसके लिए हमको सपोर्टिव फैब्रिक्स को अच्छे से लगाना चाहिए और उनको अच्छे से प्रॉपरली फिनिश करना चाहिए, और इन सपोर्टिव फैब्रिक से पोशाक की संपूर्ण लाइफ जो होती है वो उससे प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट रेडीमेड गारमेंट्स में आता है कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। Some fashion fabrics have design or texture directions. We must consider these design details of fabrics, otherwise our design of dress might distort it. हम जब पोशाक बनाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ ड्रेसेस चेक्स में बनती हैं, कुछ स्ट्राइप्स में बनती हैं, कुछ लाइनिंग्स में बनती हैं। तो जब हम इस तरह के विशेष प्रिंट्स वाले वस्त्रों का पोशाक निर्माण में यूज़ करते हैं तो हमको उनको बनाते समय कुछ विशेष ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे स्ट्राइप्स, चेक्स, प्लेट्स, स्पेशल मोटिव्स मस्ट बी कट एंड स्वीन टुगेदर सो दैट डिज़ाइन इज़ नॉट डिस्टॉर्टेड। इनको विशेष रूप से चेक्स, प्लेट्स और स्ट्राइप्स वाले डिज़ाइंस के कपड़ों को काटते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और सिलते समय में ध्यान रखना चाहिए कि इनका जो पैटर्न है वो ना बिगड़े। द फैब्रिक डिज़ाइन मस्ट बी मैच इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गारमेंट। जब आप पोशाक बना रहे हैं तो फैब्रिक डिज़ाइन को आपस में मैच कराने की पूरी कोशिश करिए। प्लेट्स मस्ट मैच हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। जो बड़े वाले चेक्स होते हैं उनको प्लेट्स कहते हैं। वो प्लेट जो है वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली बनाते समय ज़रूर मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप शर्ट का फ्रंट एंड बैक बना रहे हैं तो अगर आप फ्रंट एंड बैक को मैच करते समय उसके चेक्स का डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखेंगे तो बनने के बाद शर्ट का लुक जो है वो ख़राब हो सकता है। Designs such as twill weave in garment must be constructed in such a way that chevron effect is shown. Twill weave वाले धारीदार जो डिज़ाइन होते हैं उनकी पोशाक बनाते समय हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनकी धारियाँ प्रॉपरली मिलें। स्टिच लेंथ ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन गारमेंट कंस्ट्रक्शन। पोशाक बनाते समय जब आप सिलाई करते हैं तो सिलाई की जो स्टिच लेंथ होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। स्टिच लेंथ शुड बी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू फैब्रिक क्वालिटी। कपड़े की क्वालिटी के अनुसार स्टिच लेंथ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सिंपल कॉटन फैब्रिक्स में आपको स्टैंडर्ड स्टिच लेंथ का यूज़ करना है। आपको अगर आप होजरी वाले निटेड कपड़ों के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो भी रिक्वायर्ड स्टिच लेंथ है उसको रखना पड़ेगा। जब पोशाक बना रहे हैं तो थ्रेड कलर शुड बी प्रॉपर। जब भी आप बना रहे हैं तो कपड़े के अनुसार ही थ्रेड का रंग होना चाहिए। उसमें ऊंच नीच होने से वो आपकी पोशाक की लुक के ऊपर ख़राब इफेक्ट डालता है। नो पकर और रिंकल्स शुड बी ऑन सीम लाइन। जब आप सिलाई कर रहे हैं तो कोई सल नहीं पड़ने चाहिए, उस बात का आपको ध्यान रखना है। हैम्स शुड बी इनविजिबल फ्रॉम फ्रंट साइड ऑफ ड्रेस। जो ड्रेस का फ्रंट साइड है, अगली साइड है, वहाँ से आपको जो भी कपड़ा मुड़ा हुआ है वो हैम्स नहीं दिखने चाहिए फ्रंट साइड से। स्लीव्स एंड कॉलर्स शुड बी सेट स्मूथली। स्लीव्स और कॉलर्स प्रॉपरली लगे होने चाहिए, वहाँ पे भी कोई झोल नहीं होना चाहिए। अमाउंट ऑफ ईज अलाउंस एंड सीम अलाउंस शुड बी प्रॉपर। पोशाक में ईज अलाउंस और सीम अलाउंस की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। ओवरऑल फिटिंग ऑफ गारमेंट शुड बी कंफर्टेबल विद कंफर्टेबल रूम फॉर मूवमेंट। पोशाक की ओवरऑल फिटिंग जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए और मूवमेंट के लिए प्रॉपर स्थान होना चाहिए। यह रही बात रेडीमेड गारमेंट्स की में इम्पॉर्टेंट बातों की। आशा है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगले वीडियो में आपको मैं इससे संबंधित और जानकारी भी दूँगी। थैंक यू।